Greetings to all students. Welcome back in the class. Dear students, सबसे पहले अपना क्लास शुरू होने के पहले सबसे पहले हमें हमारे विषय के बारे में पता होना चाहिए कि हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना है। और एक्चुअली ये बीएससी का मतलब क्या होता है? बीएससी का मतलब होता है बैचलर ऑफ साइंस, मतलब स्नातक स्तर की जो पढ़ाई होती है, ग्रेजुएट बोलते हैं जिसको, उस ग्रेजुएट लेवल को बोला जाता है बैचलर। तो हर सब्जेक्ट के बैचलर कोर्सेज होते हैं, जैसे साइंस हो गया, आर्ट्स हो गया। तो आप अभी स्नातक स्तर तीन वर्ष का पाठ्यक्रम होता है बीए फर्स्ट ईयर का, ठीक है। उसके बाद आपको सेकेंड ईयर पढ़नी पड़ेगी, फिर उसके बाद आपको थर्ड ईयर फाइनल ईयर पढ़ना पड़ेगा। तो इस तरह से 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। तो सबसे पहले मैं आपको आपके पाठ्यक्रम के बारे में बता देना चाहती हूँ। अभी आप सेशन 2020 और 21 में प्रवेश कर रहे हैं। ये जो सिलेबस दिया है इसमें 19-20 लिखा हुआ है, ये पिछले साल का अपडेटेड है, बट सेम सिलेबस, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपका जो सत्र है वह सत्र है 2019 और 20। आपका जो सत्र है वो सत्र का नाम है 2000, यहाँ पर है आपका सत्र 2020 और 21। तो आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में 2 पेपर में होंगे आपके 2 पेपर। पहला होगा बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1, यहाँ पे देख सकते हैं आप, कक्षा बीएससी फर्स्ट ईयर पेपर 1, विषय प्राणी शास्त्र, टाइटल और पेपर आकस्मिकी, और इसका अधिकतम अंक है 40। इसमें जो आपका जो थ्योरी का जो पेपर होगा, सैद्धांतिक प्रश्न पत्र जो आप लिखते हैं 3 घंटे का पेपर वह 40 नंबर का होगा, और 10 अंक आपके सीसीई के होंगे, इंटरनल असेसमेंट के। तो आपकी जो मूल्यांकन है परीक्षा का 2 तरीके से होगा, एक आंतरिक मूल्यांकन होगा और एक बाह्य मूल्यांकन। अब आ जाते हैं इसमें 40 नंबर का पेपर में। आपका जो पाठ्यक्रम है 5 यूनिट में डिवाइड किया गया है, यूनिट 1, 2, 3, 4। तो ये आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 एंड यूनिट 5। सभी यूनिट्स के टाइटल्स बने हुए हैं, आप देख सकते हैं। पहले जो यूनिट है, पहली यूनिट में आपको पढ़ना है जूलॉजी क्या होता है, उसका नॉमेनक्लेचर, फिर निम्न स्तर के अकशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण भी एक पार्कर एंड हेज़वेल के अकॉर्डिंग का है, जो जिसका 7वां संस्करण उसके अनुसार है। इसमें आपको विभिन्न फाइलम पढ़ना है, प्रोटोजोआ, पेरिफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लैटीहेल्मिन्थेस, निमैटीहेल्मिन्थेस। और इसी का तीसरा जो अध्याय है उसमें है उच्चतर अकशेरुकी प्राणियों का वर्गीकरण, पार्कर एंड हेज़वेल का 7वां संस्करण अनुसार। इसमें आपको पढ़ना है एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा। तो इतने अध्ययन से मिलकर के आपकी एक यूनिट बनी है। यूनिट 2 में आपको पढ़ना प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ का संपूर्ण अध्ययन पढ़ना है। तो प्रोटोजोआ का जो एक टिपिकल स्पेसिमेन है प्लाज्मोडियम, उसका आपको टिपिकल अध्ययन करना है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोगों का अध्ययन करना है। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्रवाल एवं प्रवाल भित्ति का निर्माण, इन सेकेंड यूनिट में ये सारे चैप्टर्स हैं। थर्ड यूनिट में 5 चैप्टर्स हैं। हेल्मिन्थेस, फैसियोला का प्रारूपिक अध्ययन, निमेटेडा के रोग एवं रोगजनक लक्षण, एनेलिडा, केचुए का प्रारूपिक अध्ययन। चौथा, एनेलिडा में देहगुहा एवं मेटामेरिज्म, ट्रोकोफोर लार्वा की संरचना का महत्व। इस तरह से पेपर 1 की यूनिट 3 में ये 5 अध्याय हैं। और फिर आपको पढ़ना है इकाई 4, जिसमें आपको ऑर्थोपोडा पढ़ना है, झींगे पैलिमोन का प्रारूप अध्ययन करना है, क्रस्टेशिया के लार्वा, कीटों के विभिन्न प्रकार के मुखांग, मानव रोगों के वाहक कीट, मोलस्का, पाइला का प्रारूप अध्ययन। इस तरह से इकाई 4 में 5 अध्याय हैं, और इकाई 4 में 5 अध्याय है, और इकाई 5 में आपका इकाइनोडर्मेटा, तारा मछली का जीवन चक्र, इकाइनोडर्मेटा की लार्वा, हेमिकॉर्डेटा, बेलेनोग्लॉसस का प्रारूपिक अध्ययन, बेलेनोग्लॉसस की बंधुता, ये सब आपको पढ़नी है। तो इस तरह से देख सकते हैं आपका सिलेबस बहुत वास्ट है, बट जूलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने में आनंद आता है। इस तरह से ये बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट 1 पेपर 1 का सिलेबस है। इसी तरीके से बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर होगा, द्वितीय प्रश्न पत्र, वो भी 40 नंबर का है, और इस प्रश्न पत्र का नाम है कोशिका विज्ञान एवं भ्रूणिकी विकास, मतलब सेल बायोलॉजी एंड एम्ब्रियोलॉजी।
और जो पहला वाला है आपका अकशेरुकी, मतलब जितने भी इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं किंगडम एनिमेलिया के, उस पूरे किंगडम इन्वर्टिब्रेट्स को पेपर 1 में रखा गया है। और पेपर 2 में रखा गया है कशेरुकी और उसके पेपर 2 में रखा गया है कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी को और एम्ब्रियोलॉजी को। तो इसमें पूरे सेल के बारे में अध्ययन है। प्रथम जो एक पहली इकाई है उसमें आपके 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय कोशिका विज्ञान इतिहास, कोशिका सिद्धांत है। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका, प्लाज्मा झिल्ली की संरचना, कार्य है। गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम की संरचना एवं कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रियोल की संरचना एवं कार्य। इसी तरीके से द्वितीय इकाई में आप देख सकते हैं केंद्रक एवं केंद्रिका की संरचना एवं कार्य, प्रारूपिक गुणसूत्र की संरचना एवं कार्य, क्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन की आधारभूत संरचना, विशेष प्रकार के गुणसूत्र लैम्ब्रोस एवं पॉलिटीन, कोशिका चक्र, समसूत्री एवं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। तीसरी जो यूनिट है इसमें आप पढ़ेंगे, यहाँ से एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट हो जाती है। इसमें आप पढ़ेंगे युग्मक जनन, मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन है, निषेचन मतलब फर्टिलाइजेशन, अनिषेचन जनन मतलब कि इसको हम बोलते हैं पार्थिनोकार्पी, पुनरुद्गमन, स्टेम कोशिका, स्रोत प्रकार एवं उपयोगिता। इसके बाद चौथा जो यूनिट है इसमें हमें मेढक के जीवन चक्रों मेढक की एम्ब्रियोलॉजी का अध्ययन करना है कि एक मेढक का एक जायगोट से किस तरीके से उसका एक एडल्ट फ्रॉग बनता है। इसमें पहला अवस्था पढ़नी है आपको विदिलन, दूसरा है आपका ब्लास्टुलेशन, फैट मैप का निर्माण, गैस्ट्रुलेशन एंड 3 इस तरह का निर्माण करना, टेडपोल लार्वा की संरचना का अध्ययन करना। इसी प्रकार से 5वीं इकाई में आपको चूजे का विकास करना है, मतलब मुर्गी के बच्चे जो होता है एग से, hen के एग से चूजा बनता कैसे उसकी सारी स्टेजेस का अध्ययन करना है। विदलन, ब्लास्टुलेशन, फैट मैप का निर्माण, गैस्ट्रुलेशन, प्रिमिटिव स्ट्रिक बनने तक चूजे के भ्रूण का विकास, चूजे में बाह्य भ्रूण झिल्लियाँ। इस तरह से 2 वर्टिब्रेट्स का हमको अध्ययन करना है, एक मेढक का और एक चूजे का। अभी आपका सिलेबस ये थ्योरी का है, थ्योरी के 2 पार्ट हैं, पेपर 1, पेपर 2। अब इसके साथ आपकी प्रायोगिक परीक्षा का भी सिलेबस है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट्स है सिलेबस से रिलेटेड तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं।